अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल की फौज ने गाजा सिटी पर अपने हमले तेज कर दिए, जिसमें करीब 50 अफराद जख्मी हो गए। सिविल डिफेंस के मुताबिक जख्मियों की तादाद बढ़ रही है और शहर में शदीद बम्बार्डमेंट जारी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने कहा है कि गाजा जल रहा है और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। जबकि यूएन ने गाजा में चल रही इस जंग को नस्ल कुशी का खतरा करार दिया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इजराइल को गाजा में होस्टेजेस की रिहाई को नज़रअंदाज करने और शहर को रहने लायक ना छोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि इजराइल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी ने आम लोगों की ज़िंदगी और भी मुश्किल बना दी है और वहाँ के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। शेख तमीम ने इजराइल के रवैये को इंसानियत के खिलाफ करार दिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से गाजा के लिए एक्शन लेने की अपील की। यूएस के टेक्सास में इंडियन ऑरिजिन चंद्रा नागामल्लैया के दर्दनाक कत्ल के बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि अब से बारबरिक क्रिमिनल्स को अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा और बारबरिक क्रिमिनल्स को मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेजा जाएगा। यमन के सना में इजरायली हवाई हमले में करीब 33 सहाफ़ी शहीद और 22 जख्मी हो गए। इस शदीद हमले में 2 न्यूज़पेपर ऑफिसर्स भी पूरी तरह से तबाह हो गए। ग्लोबल प्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इस हमले को इंसानियत के खिलाफ करार दिया। हज़ारों लोगों ने बारिश के बावजूद सहाफ़ियों के नमाज जनाजे में शामिल होकर इन शहीदों को आखिरी सलाम पेश किया। देहरादून के सहस्त्रधारा एरिया में क्लाउड बर्स्ट के बाद फ्लैश फ्लड आया, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हुई और कई लोग अब भी लापता हैं। IMD ने 21 सितंबर तक हैवी रेन अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की कि पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करने से गुरेज करें। PM मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से बात करते हुए मदद का यकीन दिलाया। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी को पॉजिटिव माइंडसेट वाला शख्स कहा और बीजेपी लेड हुकूमत पर मजहब के नाम पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी ने अफरीदी के इस बयान पर अपनी नाराज़गी जाहिर की और कहा कि जो लोग भारत से नफरत करते हैं उन्हें कांग्रेस में अपना दोस्त मिलता है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। आज हैदराबाद के ओल्ड सिटी में मौजूद महात्मा गांधी बस स्टेशन मेट्रो बिल्डिंग में नया पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम किया गया। इसका इफ्तिताह मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के हाथों किया गया। ये पासपोर्ट सेवा केंद्र पहले अमीरपेट में था, जिसे अब ओल्ड सिटी में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही टोली चौकी का पासपोर्ट सेवा केंद्र भी अपने पुराने मकाम से शिफ्ट होकर रायदुर्ग के सिरी बिल्डिंग में काम करेगा, जबकि बेगमपेट का पासपोर्ट सेवा केंद्र अपनी जगह कायम है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर आए इंटरिम ऑर्डर को BRS ने खुश आमदीद कहा, मगर बीजेपी इस पर तनकीद कर रही है, जो असल में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट से बेअदबी को जाहिर करता है। KTR ने पहलगाम मसाकर की याद दिलाते हुए कहा कि 26 बेगुनाह लोगों की शहादत के बावजूद बीजेपी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस करवाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान के साथ खेलना मुमकिन है तो BRS के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट का खैर मकदम करने पर इतना दुख क्यों है। हैदराबाद और तेलंगाना के स्कूल्स ने दशहरा वेकेशन के लिए 13 दिन की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ये छुट्टियां 21 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक रहेगी, जिसके बाद स्कूल्स 4 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के शेड्यूल के मुताबिक छुट्टियों के बाद SA1 एग्ज़ाम्स 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कंडक्ट किए जाएंगे। क्लास 1 से 9 तक स्टूडेंट्स के लिए SA2 एग्ज़ाम्स 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रखे गए हैं। IMD ने हैदराबाद और कुछ पास के ज़िलों के लिए हल्की ता भारी बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक आज शाम से रात तक थंडर शावर्स और तेज़ हवाओं का इम्कान है। ज़िले जैसे मेदक, संगारेड्डी, रंगारेड्डी और विकाराबाद इस बारिश से मुतासिर हो सकते हैं। अथॉरिटीज़ ने मशवरा दिया है कि लोग ज़रूरी एहतियात बरतें और लो लाइंग इलाकों में हिफाजत का ख्याल रखें।
नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।